एवरीवन वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल एंट्रेंस वाला और एट द रेट डॉक्टर आलम। आई एम मोहम्मद उवैस आलम, थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। तो अभी इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी आयुष काउंसलिंग का कंप्लीट प्रोसेस। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट की क्वेरी आ रही थी कि एक उनको एक्सपेक्टेड डेट बता दीजिए काउंसलिंग की क्या रहेगी आयुष के लिए, और उसके साथ ही क्या प्रोसेस होता है यूपी आयुष काउंसलिंग का, कौन कौन से कॉलेजेस हैं, कॉलेजेस की क्या फ़ीस है, क्या स्टेप्स रहते हैं काउंसलिंग में, और उनको काउंसलिंग के टाइम पे कितनी फ़ीस की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस कितनी है, सिक्योरिटी अमाउंट कितना है, और कॉलेज की फ़ीस वगैरह क्या रहती है। तो यहाँ पर पूरा ओवरव्यू जो काउंसलिंग का है यूपी आयुष काउंसलिंग का मैं दे दूंगा। बाकी डिटेल में हर स्टेप के बारे में वीडियो बना देंगे हम जैसे ही यूपी आयुष काउंसलिंग स्टार्ट होगी। और अगर आप अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं और चाहते हैं आपके स्टेट के भी वीडियो इसी तरह से बनाऊं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देना। जिस स्टेट की क्वेरी ज़्यादा होंगी उस स्टेट को कवर कर लेंगे, वहाँ के कॉलेजेस की फ़ीस और क्या क्या स्टेप्स हैं काउंसलिंग के, और कैसे काउंसलिंग करनी है, किस पोर्टल पे करनी है, ये सारी चीज़ों से रिगार्डिंग। हालांकि कट ऑफ के बारे में ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं हर स्टेट की, उसके साथ साथ ऑल इंडिया की कट ऑफ भी बता चुका हूं। अगर आपने वो सब वीडियो नहीं देखी है, चैनल पर नए हैं, तो आप जाकर उन सभी वीडियो को चेकआउट कर लें। कंप्लीट प्रोसेस काउंसलिंग का कट ऑफ सब कुछ आपको पूरा चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। और उसके साथ ही पेड काउंसलिंग भी आपको कराई जाती है। जस्ट 1200 में यहाँ पर कंप्लीट काउंसलिंग का गाइडेंस दिया जाता है, ऑल इंडिया कोटा प्लस स्टेट कोटा। चाहे आप गवर्नमेंट के लिए देख रहे हो, प्राइवेट के लिए देख रहे हो, BAMS, BHMS, BUMS, फर्स्ट राउंड से लास्ट राउंड तक का कंप्लीट काउंसलिंग गाइडेंस। उसके साथ साथ आपको प्रेफरेंस लिस्ट कॉलेजेस को किस ऑर्डर में रखना है, चॉइस फिलिंग के लिए वो सब भी बताया जाएगा। तो सभी लोग चैनल के साथ जुड़ जाएँ। तो यहाँ पर ये जो काउंसलिंग का ब्राउचर है आपके सामने, ये है 2023 का। अब क्योंकि 2024 वाला जो काउंसलिंग ब्राउचर है नहीं आया है, तो अभी लास्ट ईयर क्या कॉलेजेस रहे थे, कितनी सीट्स थी, कितनी फीस थी, वो सब बता दूंगा। ज़्यादा वेरिएशन इस साल नहीं आएगा एक्सेप्ट फॉर द सीट, क्योंकि पिछले साल सीट्स में परमिशन कम मिली थी और इस बार चांसेस है पूरे मिल जाएं, तो फिर कट ऑफ भी जो है लो रहेगी। जैसे मैंने पिछली वीडियोज़ में ही बताया था, जो लोग चैनल के साथ कंटिन्यू हैं उनको ज़रूर पता होगा इस बारे में। तो यूपी की जो ऑफिशियल पोर्टल है वह है www.upiayushcounseling.upsdc.gov.in। यहाँ पर जब आप जाएंगे तो पूरा जो काउंसलिंग का प्रोसेस आपको मिलता है। यहाँ पर ये लास्ट ईयर का ब्रोशर है जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड किया गया था। इस पर डिटेल मैंने कई सारी वीडियो बनाई थी लास्ट ईयर भी, और इस साल भी पूरा जो है आपको गाइड करेंगे हर स्टेप पर। सबसे पहले बात की जाए एलिजिबिलिटी की, तो नीट यूजी में जिन स्टूडेंट ने क्वालिफाई किया है, क्वालिफाई करने का मतलब यानी आप अनरिजर्व्ड या फिर EWS से बिलोंग करते हैं, तो आपके 164 अगर आपके मार्क्स या उससे ज़्यादा हैं तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हालांकि अभी रिजल्ट जो है रिवाइज आएगा, क्योंकि रीनीट 1563 बच्चों का हो रहा है, तो लेकिन उससे बहुत ज़्यादा मार्क्स में फ़र्क नहीं पड़ेगा। कट ऑफ वाले में क्वालिफाइंग वाला सेम रहने वाला है लगभग। अगर ज़्यादा से ज़्यादा चेंज हुआ तो 1 मार्क्स, वरना वो भी नहीं रहेगा, क्योंकि जो कट ऑफ क्वालिफाइंग मार्क्स होता है ये एवरेज मार्क्स होता है जो 24 लाख बच्चों का है। तो सिर्फ 1500 बच्चे की वजह से यहाँ पर परसेंटाइल जो है 50 वो चेंज नहीं होने वाला, यानी एवरेज बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होगा। अगर आप OBC, SC, ST से बिलोंग करते हैं तो आपके 129 या उससे ज़्यादा मार्क्स है तो आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये तो हो गया एलिजिबिलिटी। और उसके साथ ही अगर आपने 12th क्लास में जो है 50% हासिल किया है तब आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और अगर दिव्यांग हैं यानी PWD तो 45%, और अगर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 40% से आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये सब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो अलग अलग यहाँ पर दिया हुआ है। और उसके साथ ही यूपी आयुष काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए आपके पास यूपी का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो। लेकिन अगर आप प्राइवेट में एडमिशन लेना चाहते हैं, जैसे आपको पता होगा मैंने पिछली वीडियोज़ में बताया है, यूपी और उत्तराखंड 2 बेटर ऑप्शंस हैं अगर आप प्राइवेट BAMS करना चाहते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं, काफ़ी सारे अच्छे और लो फीस में कॉलेजेस अवेलेबल हैं। तो जो लोग प्राइवेट के लिए देख रहे हैं तो यूपी एक अच्छा ऑप्शन उनके लिए बच जाता है। उसके लिए आपको डोमिसाइल की ज़रूरत नहीं है, आप किसी भी स्टेट के रहने वाले हो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कॉलेज की फ़ीस जो है वेरी करती है। अगर आप ये सब जानना चाहते हैं काउंसलिंग के प्रोसेस के बारे में, एडमिशन के बारे में, तो पूरा गाइडेंस हमारी तरफ से मिलेगा। आप जो है पेड काउंसलिंग ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। और हाँ, ये जो PDF है ये पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन वाली आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। लास्ट ईयर ही मैंने इसको अपलोड कर दिया था। टेलीग्राम पर जाकर आप फाइल्स वाले सेक्शन में जाएंगे और वहाँ पर सर्च करेंगे यूपी ब्राउचर 2023 और आपको ये मिल जाएगा। यहाँ पर कुछ इनएलिजिबिलिटी हैं, तो इनएलिजिबिलिटी यही कि अगर आप क्वालिफाइड नहीं हैं तो आप यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। उसके बाद जो सबसे पहला स्टेप होता है काउंसलिंग के अंदर वो होता है रजिस्ट्रेशन। तो अगर आपको यूपी आयुष में एडमिशन लेना है, मतलब यूपी कोटा से गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है या फिर यूपी के जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं उन सब के अंदर एडमिशन लेना है, तो आपको यूपी आयुष के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की जो फीस है आपको 2000 मात्र लगती है। उसके साथ ही हमारा जो प्लेटिनम वाला प्लान है उसमें हम कंप्लीट काउंसलिंग गाइडेंस देते हैं, प्लस उसके साथ ही फॉर्म भी भरते हैं। उसका चार्ज जो है अभी 3000 रुपये है। हालांकि पहले 2000 था, लेकिन मैंने बोला था जैसे स्टूडेंट बढ़ते रहेंगे इसका प्राइस बढ़ता रहेगा। जिन स्टूडेंट ने पहले ज्वाइन कर लिया था तो उनका फ़ायदा हो गया, कम पैसे में ही मिल गया है। अभी आगे और भी प्राइस बढ़ सकता है, तो जो लोग चाहें अभी ले सकते हैं।
बाकी गाइडेंस वाले के सिर्फ 1200 रुपीज़ में पूरा गाइडेंस जो आपको अभी मिलेगा। तो रजिस्ट्रेशन में आपके यहाँ पर सिर्फ 2000 रुपये लगेंगे, जो कि नॉन रिफंडेबल है। नॉन रिफंडेबल का मतलब क्या है, आपके ये पैसे वापस नहीं आएंगे। जो दूसरा अमाउंट होता है वो होता है सिक्योरिटी मनी, जिसको हिंदी में कहते हैं धरोहर धनराशि। यानी ये ऐसा पैसा है जो आपको कॉलेज सही से अगर आपने भरा, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट जो है फंस जाते हैं। अगर उन्होंने गलत चॉइस फिलिंग कर दी और उनको गलत कॉलेज मिल गया, उसमें वो एडमिशन नहीं लेना चाहते, तो उनकी जो सिक्योरिटी मनी है जब्त हो जाती है, वापस नहीं मिलती। तो अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए ट्राई करना चाहते हैं तो आपको 20,000 रुपये जमा करनी पड़ेगी, और अगर आप प्राइवेट के लिए ट्राई करना चाहते हैं तो आपको 50,000 जमा करनी पड़ेगी। उसके साथ ही अगर आप यूपी के रहने वाले हैं तब आप गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट दोनों चूज़ कर सकते हैं सिर्फ 50,000 रुपये की सिक्योरिटी मनी में। और जब आपको कॉलेज मिल जाता है तो आपकी सिक्योरिटी मनी वापस आ जाती है काउंसलिंग खत्म होने के 3-4 महीने के बाद। लेकिन अगर आप किसी भी स्टेप में गलती कर देते हैं काउंसलिंग के, तो जो सिक्योरिटी मनी है जब्त हो जाती है। इसलिए ज़रूरी हो जाता है आप सारे रूल्स रेगुलेशंस को जानें, और अगर आपको काउंसलिंग के बारे में नहीं पता है तो बेटर होगा आप काउंसलिंग का गाइडेंस जो है ले लें। मात्र 1200 रुपये में यहाँ पर पूरा गाइडेंस दिया जाता है। बाकी अगर आप खुद से कर सकते हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है लेने की, जैसा चाहें आप, लेकिन आपको सारे रूल्स जो है अच्छे से आने चाहिए। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए 20,000 सिक्योरिटी, प्राइवेट और गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट दोनों के लिए 50,000, ठीक है। और यहाँ पर पूरा जो प्रेफरेंस लिस्ट है वो सब भी आपको एक अच्छे तरीके से बनानी है। अब उसके बाद कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं किस स्टेप में आप जो है बैकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर यूपी के अंदर एक भी राउंड में ऐसा नहीं है कि आपको अगर कॉलेज मिल गया तो आप उसको छोड़ सकते हैं। अगर आपको कॉलेज मिल गया तो आपको जो है वहाँ पर जाकर एडमिशन लेना पड़ेगा। अगर एडमिशन नहीं लेते तो सिक्योरिटी मनी जब्त हो जाएगी। जैसे ऑल इंडिया कोटा के अंदर क्या होता है, अगर आपको सीट मिल गई है तो पहले अगर 2 राउंड में आपको सीट मिली है तो आप उसको छोड़ सकते हैं और आपकी सिक्योरिटी मनी भी बची रहेगी। लेकिन यूपी के अंदर ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसके बाद जो अगला स्टेप होता है आपको कॉलेज अलॉट होने के बाद, वो है ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसमें जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप अपलोड करेंगे, आपके हाई स्कूल की मार्कशीट, 10th का मार्कशीट, स्कोर कार्ड, आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट। इसमें अगर आप EWS और उसके साथ ही OBC से बिलोंग करते हैं तो आपकी जो डेट है सर्टिफिकेट की वो होनी चाहिए 1 अप्रैल 2024 के बाद का, यानी 1 अप्रैल के बाद का आपका होना चाहिए। बाकी इसमें मैंने डिटेल में वीडियो बना दी थी कौन कौन से डॉक्यूमेंट कैसे आपको बनाने हैं, कैसे लगाने हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देख लें, चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। और बाकी यूपी के अंदर बहुत सारे कोटा हैं, NCC का कोटा है, फ्रीडम फाइटर का कोटा है जिसको कहते हैं। तो अलग अलग कैटेगरी के हैं, आपका जो भी कोटा हो उसके अकॉर्डिंग आप जो है अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट लगाएंगे। फिर उसके बाद अगला होता है काउंसलिंग एवं प्रवेश प्रक्रिया, यानी सीट अलॉटमेंट का जो प्रोसेस है। तो इसके लिए सबसे पहले जितने भी कॉलेजेस होते हैं जिनको परमिशन मिलती है उनका जो है सीट मैट्रिक्स निकाला जाता है यूपी काउंसलिंग की तरफ से। फिर उन पर जो है काउंसलिंग कराई जाती है। जैसे लास्ट ईयर का मैं आपको अगर बताऊं तो जितने टोटल 8 गवर्नमेंट BAMS के कॉलेजेस हैं यूपी के अंदर, इन टोटल 8 में लास्ट ईयर जो है परमिशन बहुत कम मिली थी, क्योंकि कॉलेजेस को जो परमिशन देता है वो देती है NCISM, नेशनल कमीशन फॉर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। ये NCISM जो है हर कॉलेजेस को परमिशन देती है और ये कॉलेज में देखती है कि वो कितना कैपेबल है पढ़ाने के। लेकिन लास्ट ईयर क्या हुआ था, जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनको परमिशन बहुत कम मिली थी। टोटल जो कॉलेजेस थे वो थे 563, उनमें से सिर्फ और सिर्फ अराउंड 365 के अराउंड ही सीट को परमिशन मिली थी। तो आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा सीट कम हुई थी। उसकी वजह से BAMS की कट ऑफ जो है यूपी कोटा से बहुत ज़्यादा हाई रही थी, और उसकी वजह से जो स्टूडेंट थे BAMS वाले उन्होंने BHMS के कोर्सेज लिए थे, तो इस वजह से BHMS और BUMS की कट ऑफ भी जो नॉर्मली रहती है उससे हाई रही थी। अब क्योंकि BHMS के कॉलेजेस यूपी के अंदर बहुत ज़्यादा है तो बहुत कम लो स्कोर पर भी आपको जो है कॉलेज मिल जाता है। तो इसलिए अगर आपका स्कोर कम है तब भी आप पार्टिसिपेट जरूर करें। अगर कॉलेज नहीं मिलेगा तो आपकी सिक्योरिटी वापस आ जाएगी, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। गवर्नमेंट कॉलेजेस की फीस की बात की जाए तो आप अगर जनरल से बिलोंग करते हैं तो 19,000 रुपये है, और अगर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं यानी OBC SC ST तो आपके 14,000 रुपये फीस लगेगी। बाकी प्राइवेट BAMS के कॉलेजेस की बात की जाए तो अलग अलग कॉलेज की यहाँ पर फीस दी हुई है, यहाँ से देख सकते हैं। सेम PDF आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाएगी, और बाकी जो पेड ज्वाइन करेंगे उनको पूरा डिटेल में ये सब बताया जाएगा, हर कॉलेज की फ़ीस वगैरह। तो यहाँ से आप हर कॉलेज की फ़ीस जो है देख सकते हैं। मैं नीचे इसको बढ़ा रहा हूँ। होम्योपैथी की बात की जाए तो होम्योपैथी में भी थोड़ी कम सीट को परमिशन मिली थी, लेकिन फिर भी काफ़ी को मिल गई थी लास्ट ईयर। तो टोटल अगर BHMS की बात की जाए यूपी के अंदर 9 कॉलेज हैं BHMS के गवर्नमेंट, तो 9 कॉलेज काफ़ी होता है एक ही स्टेट के अंदर होना, इसकी वजह से कट ऑफ जो है काफ़ी लो भी चली जाती है। अगर इसकी भी फीस की बात की जाए तो कैटेगरी से 19,000 जनरल से 19,000, कैटेगरी से 14,000 रुपये पर ईयर की फ़ीस है। फिर यहाँ पर प्राइवेट की बात की जाए 2 ही कॉलेज हैं, उनकी फ़ीस यहाँ पर आपको दिख रही है। फिर यूनानी की बात की जाए गवर्नमेंट के सिर्फ 2 ही कॉलेज हैं, एक है लखनऊ वाला और एक है इलाहाबाद वाला। तो इसकी भी लास्ट ईयर जो है अनएक्सपेक्टेडली थोड़ी कट ऑफ हाई रही थी क्योंकि सीट्स की परमिशन कम मिली थी। फीस इसकी भी सेम है 19,000 जनरल AWS से, और अगर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 14,000। फिर प्राइवेट BOMS की कट ऑफ की फ़ीस की बात की जाए तो ये फ़ीस है अलग अलग कॉलेज की, आप देख सकते हैं। जो टोटल 10 प्राइवेट कॉलेजेस हैं BOMS के। तो यहाँ पर जो है मोस्ट ऑफ द चीज़ें कवर हो गई हैं, कौन कौन से कॉलेज हैं, गवर्नमेंट प्राइवेट
कितनी फ़ीस रहती है गवर्नमेंट और प्राइवेट के लिए, वो सब आप यहाँ से देख सकते हैं, क्या स्टेप्स होते हैं काउंसलिंग के। इसके बाद अगर आप चाहते हैं अदर स्टेट का वीडियो बनाएँ तो कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं उनको भी कवर कर दूँगा। तो आपकी कोई क्वेरी हो नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना। तब तक के लिए थैंक यू।